नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 में अहोई अष्टमी कब है, 28 या 29 अक्टूबर को। साथ ही जानेंगे कि अष्टमी की तिथि क्या रहेगी, पूजा का समय क्या रहेगा, तारे निकलने का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और क्या है व्रत की विधि और कथा। साथ ही व्रत में भूल कर भी ना करें 3 काम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अहोई अष्टमी के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारा निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी मोती की माला, जल से भरा कलश, दूध, भात, हलवा, पुष्प और दीपक आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली पुष्प दीप से पूजा करें। पूजा के बाद माता को दूध भात अर्पित करें। हाथ में गेहूं के 7 दाने कुछ दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा को सुने या पढ़े। कथा के बाद माला गले में पहन ले। गेहूं के दाने, बयाना आदि सासू मां को देकर आशीर्वाद ले। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर चांदी की माला को दिवाली के दिन सुबह निकाले और जल के छींटे देकर सुरक्षित रख ले। अहोई अष्टमी का व्रत साल 2021 में 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:39 से 6:56 तक। उपलब्धि रहेगी 1 घंटे 17 मिनट की। वहीं तारा निकलने का समय रहेगा शाम के 6:03 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा रात के 11:29 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की दोपहर 12:49 पर और समाप्ति होगी 29 अक्टूबर की दोपहर 2:09 पर। अगर आपने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है तो 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन सोना वर्जित है क्योंकि सोने से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं अहोई अष्टमी के दिन कैंची या सुई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। इसके अलावा साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दीपावली के समय अपने ससुराल से पीहर आया करती थी। एक बार दिवाली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई और उसके साथ उनकी नंद भी मिट्टी लेने के लिए चली गई। उस जंगल में ही सियाहू अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब साहूकार की पुत्री खुरपी से मिट्टी काट रही थी तो वह खुरपी सियाहू के एक बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सियाहू को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया। उसने कहा कि तेरी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। सियाहू की बात सुनकर साहूकार की पुत्री ने अपने सभी भाइयों से विनती की कि वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले। जब उसकी 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया तो उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद साहूकार की सबसे छोटी बहू के जो भी बच्चा होता था वो 7वें दिन मर जाता था। जब साहूकार की छोटी बहू के 7 पुत्र मर गए तो उसने इस समस्या के निदान के लिए एक पंडित को बुलाकर समस्या के समाधान के बारे में पूछा। उस पंडित ने साहूकार की पुत्री को सुरही गाय की सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। उसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय की बहुत सेवा करती है। सुरही गाय साहूकार की बहू से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। उसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय को पूरी बात बताती है। सुरही गाय साहूकार की बहू को सियाहू के पास ले जाती है। रास्ते में चलते चलते दोनों अत्यधिक थक जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं।
आराम करते समय साहूकार की बहू की नजर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे पर पड़ती है जिसे एक सांप डसने जा रहा होता है। साहूकार की बहू उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ी पंखनी भी वहां पर आ जाती है और जब वह उस जगह पर खून बिखरा देखती है तो उसे लगता है कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह पश्चाताप करती है। फिर छोटी बहू की बातों को सुनकर उसे स्वयं स्याहू माता के पास ले जाती है। छोटी बहू की सेवा से प्रभावित होकर स्याहू माता उसे 7 संतानों की मां होने का आशीर्वाद देती है। उसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती हैं। भरा पूरा परिवार हो जाता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।